हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। सो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? आज तो बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ के हम लोगों को ट्रेड मिले हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ऑल्दो मेरा व्यू पूरा बेयरिश ही था। मैंने सोचा था कि आज मार्केट में बेयरिश मूव रहेगा, लेकिन मार्केट तो मार्केट ही होता है। वो हमारे और आपके हिसाब से तो चलता नहीं है। मार्केट जिस ओर चलता है हम लोगों को उसी के हिसाब से ट्रेड लेना होता है। इसलिए मैं हमेशा ही अप साइड एंड डाउन साइड, मतलब बाय साइड का और सेल साइड का दोनों तरफ का लेवल्स देता हूँ ट्रेड के लिए। सो आज बाय साइड और सेल साइड दोनों तरफ के दोनों तरफ के लेवल एक्टिवेट हुए थे और दोनों तरफ ट्रेड बना है। और आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है मैं वो भी दिखाऊंगा, वो भी बताऊंगा कि मैंने ट्रेड कहाँ लिया था। ओके। सो सीधा हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि आज कैसा कैसा ट्रेड बना, और कल के लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं बाय साइड और सेल साइड के। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, आपको ये पसंद आ रहा है, इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आप कुछ ना कुछ इससे ट्रेड बना पा रहे हैं अपना, सो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। सो देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज निफ्टी में क्या क्या हुआ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी क्या हुआ, आप देखोगे कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन क्या, जो लेवल के पास हमारा सीपीआर बना था, सीपीआर लेवल के जस्ट थोड़ा नीचे आया और वहीं से सपोर्ट लेके जल कहाँ जहां कल का क्लोजिंग लेवल था उसी के आसपास से यहाँ से आज सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। ओके फ्रेंड्स, ये ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये कैंडल रिजेक्ट हो रहा था, इस कैंडल में रिजेक्शन आ रहा था। और सेम टाइम पे बैंक निफ्टी, इसी टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसी टाइम पे बैंक निफ्टी भी सीपीआर लेवल से रिजेक्शन ले रहा था। सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी आप यहाँ देखो, सेम टाइम पे बैंक निफ्टी क्या है, इस सीपीआर लेवल से ही रिजेक्शन ले रहा था। सो मैं यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस हो गया मुझे कि सॉरी, मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट निफ्टी नीचे जाने वाला है। तो मैंने तुरंत ही निफ्टी में सेल साइड का एक ट्रेड लिया। ओके, मैंने निफ्टी में तुरंत ही सेल साइड का एक ट्रेड लिया। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्विक, जिसको बोलते हैं क्विक ट्रेड लेके क्विक प्रॉफिट बुक करना, वैसा मैंने किया। निफ्टी में मैंने क्विक, जैसे ही इसमें रिजेक्शन आने लगा, इस कैंडल पे देखोगे आप, जैसे ही रिजेक्शन आने लगा सेम टाइम में क्या हुआ, सेम टाइम में हमारा बैंक निफ्टी भी रिजेक्ट कर रहा था। तो मैंने इस पे, इस कैंडल के लो पे जैसे ब्रेक हुआ, मैंने इस पे क्विक एक ट्रेड बनाया। और क्विक ट्रेड बना के जो डे लो था, करंट डे लो था, डे लो पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया। इस पे भी मुझे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बुक किया, मैं देखिए इस पे मेरा अप्रोक्स 25 पॉइंट का एसएल था, जिसमें मुझे 47 पॉइंट का टारगेट मिला है। मीन्स 1.9 रिस्क रिवार्ड के साथ इसमें मुझे टारगेट मिला है दोस्तों। फिर उसके बाद ये तो मेरा फर्स्ट ट्रेड हो गया था। उसके बाद अब देखिए सीपीआर लेवल के हिसाब से क्या क्या ट्रेड बना। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंडली, जब ये इसी लेवल पे सपोर्ट लेके, इसी लेवल पे आप देखोगे उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर जाने लगा, सीपीआर लेवल पे ऊपर जाने लगा। फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मार्केट नीचे आएगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो फिर उसके बाद आगे छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद देखोगे इसने सीपीआर लेवल को ब्रेक किया। तो मैंने ऑलरेडी कल कहा था कि जब ये सीपीआर लेवल को ब्रेक करेगा, स्ट्रांगली ब्रेक करेगा, उस केस में हम लोगों को एक ट्रेड लेना है जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट 150 का होगा और सेकंड टारगेट कितना रहेगा, 180 लेवल का। सो दोस्तों, एकदम एग्जैक्टली जैसे बोलते हैं, इसने हमारा फर्स्ट टारगेट 150 एंड ये देखोगे सेकंड टारगेट 180, ये दोनों टारगेट, ऑल्दो मार्केट उसके बाद शाम तक में ऊपर और गया, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के आधार पर फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों टारगेट अच्छे से अचीव हो गए हैं। सो निफ्टी में हमारा दोनों का दोनों टारगेट अचीव हुआ। अब कल के लिए निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं, चलिए उसको उस पर थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल का जो सीपीआर कहाँ बन रहा है, तो कल का सीपीआर आप देखोगे थोड़ा सा असेंडिंग सीपीआर बन रहा है दोस्तों। कल का आप देखोगे सीपीआर तो क्या हो रहा है, असेंडिंग सीपीआर, साथ ही साथ बहुत ही वाइड सीपीआर बन रहा है। ये सीपीआर देखोगे, ये
ये जो सीपीआर है बहुत वाइड सीपीआर बन रहा है। सो इस केस में हम लोग क्या रहेंगे, सतर्क रहेंगे। वाइड सीपीआर में क्या हो सकता है, या तो मार्केट साइडवेज होगा या फिर मार्केट इस हायर लेवल से सेलिंग आ सकता है। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से सीपीआर बना है असेंडिंग सीपीआर, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बाय के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये जो जोन है, ये जोन पूरा ही मीन्स सेलिंग जोन है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। ओके। सो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग अपने लेवल पे ट्रेड लेंगे। ओके फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जिस लेवल पे क्लोज हुआ है मार्केट, इसी लेवल के आसपास ओपन होके इस सीपीआर लेवल के आके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और ऊपर की ओर निकलता है, ठीक है, ऊपर की ओर निकलता है, उस केस में हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, ये R1 हमारा टारगेट रहेगा। और R1 क्या टारगेट है फ्रेंड्स, R1 हमारा है 25,245, मीन्स हमारा फर्स्ट टारगेट 25,245, ये हमारा टारगेट ऊपर की ओर रहेगा। सो ऊपर की ओर मैं ज्यादा ट्रेड नहीं देख रहा हूँ, ऊपर की ओर अगर निकलता है तो एक ही एक ट्रेड लेना है, फर्स्ट टारगेट 25,245, इस लेवल के आसपास हम लोगों को प्रॉफिट बुक कर लेना है, यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना है, ज्यादा देर वेट नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए इस लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, अगर ऊपरी लेवल्स पे सेलिंग आता है, इस लेवल पे आप देखोगे सेलिंग आ रहा है, ये तो प्रॉफिट बुक किया। अगर इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास, ठीक है, 200 लेवल के आसपास, मीन्स ये जो पूरा जो सेलिंग जोन है, ये तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया ऊपर की ओर। लेकिन ये पूरा जो सेलिंग जोन है, इस रेसिस्टेंस जोन के पास अगर आप देखोगे कहीं पर एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है इधर, मीन्स यहाँ पर या तो एम पैटर्न ऐसे बन जाए और ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उस केस में हम लोगों का फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, सीपीआर का ये लेवल फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट क्या रहेगा, सीपीआर का ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लेवल, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस केस में हमारा अगर 200, 210, 245 इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन आता है और सेलिंग आता है, तो उस केस में हम लोग जब ये 215 के लेवल के नीचे निकलेगा, उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 159। ओके फ्रेंड्स, 210 के नीचे निकलता है, ऊपर से सेलिंग आता है एम पैटर्न में, अगेन मैं बता रहा हूँ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो सीपीआर लेवल है हमारा, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट सीपीआर का ये पिवट लेवल रहेगा। सो ये मैंने बताया कि ऊपरी लेवल से अगर सेलिंग होता है तो, इन केस मार्केट अगर इसी लेवल पे ओपन होके नीचे ब्रेक करने लगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग वेट करेंगे, एक्शन देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन करता है तो हमारा इस केस में फर्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा, S1 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जहां से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, ये जोन जो है, ये जोन हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा उस केस में आ जाएगा 71, और सेकंड टारगेट क्या रहेगा फ्रेंड्स, सेकंड टारगेट 50 का। तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 25,071, ये जो हमारा है ना, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा नीचे की ओर 25,070 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट रहेगा 40, 25,000, ये 45, सॉरी 45, 25,045, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा नीचे की ओर। सो ये हमारा निफ्टी में एनालिसिस है, बाय साइड और सेल साइड। सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट नीचे की ओर पहला, और ये दूसरा है। और ऊपर की ओर हमारा फर्स्ट टारगेट, जब बाइंग की ओर निकलेगा इस लेवल से, तो हमारा फर्स्ट टारगेट है 245। और ऊपर लेवल से सेलिंग आता है तो हम लोग ऊपर लेवल से सेल करेंगे, और सीपीआर लेवल के पास हम लोग टारगेट को बुक करेंगे इस लेवल पे। और इसके नीचे निकलता है पार्सली, यहाँ बुकिंग करेंगे, इस लेवल के नीचे लगा तो यहाँ पर बुकिंग कर लेंगे। सो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया, कौन साइड, बाय साइड और सेल साइड, दोनों साइड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे देखते हैं कि क्या एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड बना है। सो जैसा मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में जो सेटअप बना था बहुत ही परफेक्टली, गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया, सीपीआर लेवल के पास गया, यहीं से रिजेक्शन हुआ, जैसे ही इसके लो को नीचे निकाला एक ट्रेड बना। और कहाँ तक ट्रेड बना, जो सपोर्ट लेवल था हमारा, सपोर्ट लेवल के आसपास तक ट्रेड बना, और इसमें अच्छा रिस्क रिवार्ड, लगभग 1:2 का रिस्क रिवार्ड के आसपास, 1.8 रिस्क रिवार्ड फ्रेंड्स। ये बहुत ही शानदार रिस्क रिवार्ड के साथ सेल में एक ट्रेड बन गया, सुबह सुबह मॉर्निंग का ट्रेड जिसे बोलते हैं।
उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, जैसे निफ्टी भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, बैंक निफ्टी भी इसी लेवल से सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जाने लगा, यहाँ से ऊपर जाने लगा, यहाँ से ऊपर जाने लगा, जाने लगा, और सीपीआर को इसने जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करके रिजेक्ट लिया, तो यहाँ पर जैसे ब्रेक हुआ तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टारगेट को आ रहा है, ये जो रेसिस्टेंस लिया था हमारा, ये जो कल जहां पर रेसिस्टेंस लिया था उसी लेवल के आसपास एक टारगेट बुक हो गया। सो इस तरह से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक सेल साइड एक बाय साइड, और निफ्टी में भी एक सेल साइड और बाय साइड का ट्रेड मिला है। सो बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या ट्रेड बन सकता है दोस्तों? बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसमें भी क्या है, असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। सो असेंडिंग सीपीआर बन रहा है, उस केस में यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल पे ये कंटिन्यू रेसिस्टेंस ले रहा है दोस्तों। जो इसका ये लेवल है, अगर आप देखोगे 240 से 250, 240, 250, 270, 240 टू 270, ये जो जोन है पूरा सेलिंग जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन है। सो इफ मार्केट, ठीक है, नीचे ओपन हुआ, ठीक है, नीचे ओपन हुआ तो इस लेवल से हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे, जब हमारा फर्स्ट टारगेट कहाँ रहेगा, S1। सेल का ट्रेड लेंगे, फर्स्ट टारगेट S1 55,930, 55,930 का हमारा नीचे का एक लेवल हो जाएगा 930। ओके फ्रेंड्स, 55,930 का एक लेवल रहेगा जो हमारा S1 लेवल है। और अगर इस 930 के नीचे निकलता है उस केस में हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये जो ये आप देख रहे हो ये सपोर्ट लेवल का है, ये सपोर्ट लेवल हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, तो ये हमारा लेवल है 840। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा, 840, मीन्स 55,840, ये हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा सेल साइड में। इफ बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है और सीपीआर लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, ओके फ्रेंड्स, सीपीआर लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, तो इस लेवल पे हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कैसा रिएक्शन आ रहा है इस लेवल पे, और इस लेवल को ब्रेक करता है तब हम लोग ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इस लेवल को अगर जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तब हम लोग ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे, और ऊपर की ओर हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, ये जो R1 है, ये R1 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर की ओर। सो R1 हमारा फर्स्ट टारगेट ऊपर की ओर जो हमारा 56,350, 350 का हमारा 56,350 का ये हमारा लेवल आ रहा है ऊपर की ओर, 56,350 का ये लेवल है ऊपर की ओर। सो ये दोस्तों, ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस हुआ, बाय साइड और सेल साइड। सो ऊपर की ओर हम लोग कोशियस रहेंगे, हो सकता है ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर हो, सो प्रॉफिट को बुक करते ही चलेंगे हम लोग। और अगर सेलिंग प्रेशर आता है ऊपरी लेवल से, इस लेवल से भी अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो हम लोग ऊपरी लेवल से भी हम लोग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करेंगे बनने का, और इस लेवल से सेल करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, जो सीपीआर लेवल रहेगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सो दोनों तरफ से हम लोग सोचेंगे, अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, या फिर ऊपरी लेवल से सेलिंग आता है, उस लेवल से भी हम लोग सोचेंगे, हर तरह से सोचेंगे, जिस तरह से हम लोगों को ट्रेड मिलेगा उस लेवल से हम लोग ट्रेड लेंगे। सो दोस्तों, इसके बाद सीधा चलते हैं कि आज मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, उसके रिगार्डिंग मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट्स बनाया हुआ है, चलिए मैं वो शॉर्ट्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो ये है मेरा आज का प्रॉफिट 4,721, ये आज मेरा प्रॉफिट हुआ है। आज मेरा 10th डे हो गया ट्रेडिंग करते हुए, मतलब 10वां दिन है आज ट्रेडिंग करते हुए। इस ऑलरेडी मैं तो एनालिसिस कंटिन्यू, लेकिन मैं कंटिन्यू ट्रेड नहीं ले पाता हूँ क्योंकि ऑफिस की वजह से। सो ये मेरा 10th डे है जिसमें मुझे 4,700 का प्रॉफिट हुआ है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.